Aim right, achieve big at KR Mangalam University. थुनाग में अब लोग मलबे के अंदर जिंदगी की तलाश में जुटे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में दबे सामानों को सहेजने में लोग जुटे हैं, ढूंढने में जुटे हुए हैं। पूरा इलाका इस वक्त खंडहर में चूंकि तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। पुनीत परिंजा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप वहां से देखिए। जिस जगह मैं खड़ा हूं, दरअसल ये फर्स्ट फ्लोर है और मैं फर्स्ट फ्लोर को आसानी से टच कर पा रहा हूं। इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर था। हालत देखिए, ग्राउंड फ्लोर जो है वो पूरा का पूरा इस मलबे में समा चुका है और फर्स्ट फ्लोर जो है वो अब मानो ग्राउंड फ्लोर हो चुका है। इसके अंदर पूरा मलबा है। पूरा घर जो है वो एक तरह से कहें तो ज़मींदोज़ ही हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर बचा कुछ नहीं है। ये रेलिंग अब दिख रही है, तो कभी ये बालकनी हुआ करती थी, लेकिन अब ये बालकनी नहीं है। अंदर की हालत देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी बर्बादी यहाँ पर कि जहाँ तहाँ सामान जो है ये बिखरा हुआ है। ये फर्स्ट फ्लोर की हालत है और ये अंदर हालत देखेंगे आप। लोग जहाँ तहाँ से अपने बिस्तर निकाल रहे हैं, इनको सुखा रहे हैं कि शायद ज़िंदगी की कोई तलाश जो है, अपना कुछ सामान जो है वो यहाँ से निकाल पाएँ। और ये कमोवेश हालत जो है वो हर जगह यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आप सामने भी घर देखेंगे, कच्चा घर है, लेकिन ये देखेंगे आप, ये भी पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। सामने आप घर देख रहे हैं, जहाँ जहाँ कैमरे की नज़र जा रही है, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही का निशान जो है वो दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ ज़मींदोज़ हो चुका है। यहाँ पे सड़क जो है वो अब नाले में तब्दील हो चुकी है। जहाँ पर कभी गाड़ियाँ दौड़ा करती थी, आज वहाँ से पानी बह रहा है। कुछ लोग हैं जो यहीं के हैं। भाई साहब, ये आपका घर है? जी सर, जी सर। तो ये क्या था? ये फर्स्ट फ्लोर था? ये फर्स्ट फ्लोर था सर। अच्छा, नीचे ग्राउंड फ्लोर है। हाँ जी। तो सामान निकालने का तो मौका ही नहीं मिला? नहीं मिला सर, मौका नहीं मिला सर। अभी निकाल रहे हैं बाद में थोड़ा थोड़ा करके। गाय बेटा खत्म हो गया जी, क्या करना। आपका ये गाय थी? गौशाला। कितनी? गौशाला दो, एक गाय, 4 बेटे। अच्छा, खत्म हो गए जी। जीविका का साधन ही खत्म हो गया। खत्म। वाकई में काफी खौफनाक मंजर इस समय है यहाँ पे। ये देखिए हालत, पूरा का पूरा घर जो है वो अब टूट चुका है। यहाँ पे ये हालत देखिए। ये घड़ी का समय जो है शायद ठहर गया है यहाँ पे। आप ये घड़ी का समय जो है वो देखिए तो वो पूरी तरह से रुक चुका है। घड़ी बची है और ये ग्राउंड फ्लोर तो ज़मींदोज़ है। अब ये फर्स्ट फ्लोर जो है वो यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा है। और ये सिर्फ पूरा, मतलब कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो पूरा का पूरा, अब मैं जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। दूसरी तरफ आप सामने की आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ भी कुछ इसी तरह की हालत है। जहाँ जहाँ नज़र जा रही है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही यहाँ पे नज़र आ रही है। ये देखिए आप, पूरा यहाँ पे हालत। ये घर की सिर्फ छत बची है, बाकी ये सब बह गया है। ये ग्राउंड फ्लोर जो है हल्का हल्का नज़र आ रहा है। फर्स्ट फ्लोर जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। क्या ये फर्स्ट फ्लोर तो पूरा ही खत्म हो गया? खत्म हो गया सर, पूरा ही। ग्राउंड फ्लोर तो पूरा खत्म? हाँ जी, खत्म है। जानी नुकसान हुआ या नहीं सर, निकल गए थे हम खिड़की से बाहर, ऊपर से। अच्छा, खिड़की से आपने हाँ जी। गारा जो है, जो पूरा का पूरा जितना भी मलबा आया सब कुछ तोड़ के अंदर चला गया। पूरा सामान भी निकालने का इनको मौका नहीं मिला। महिलाएं, उन्होंने बताया कि हम ऊपर वाले फ्लोर पे थे, थर्ड फ्लोर पे थे, जैसे तैसे खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान आप देख सकते हैं कितना भयंकर नुकसान है। ये आप देख सकते हैं, बच्चे की साइकिल खड़ी है। ये यहाँ पर इनका किचन था साथ में ही, वो पूरी की तरह से वो टूट चुका है। यहाँ पे राशन पानी जो भी सामान सारा स्टोर में था सर, और ऊपर हमारी किचन थी वो सारी बह गई सर, कुछ नहीं बचा हमारे पास। ये तो एकदम ग्राउंड पूरा प्लेन एरिया हो हाँ जी, प्लेन एरिया हो गया सर। ये जो स्लैब दिख रहा है सर, ये हमारी लैट्रिन है, इसके ऊपर हमारा था सर। ये स्लैब दिख रहा है सर, सारे दब गए हैं सारा सर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा प्लेन एरिया हो चुका है। यहाँ पर इनका स्टोर था, किचन था, सब कुछ जो है उस रात जो हुआ मलबा आया उसके साथ सब कुछ बह गया। यहाँ अब कुछ नहीं बचा। फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है? क्या ये फर्स्ट, मतलब ये सेकंड फ्लोर है, जैसे हमारा है ना। इनका फिर नीचे शटर है, दुकान है, प्रॉपर किराना की दुकान है, सब्जी है, उसके बाद नीचे फिर रोड है। मतलब अब हमारे, मैं घर की बात करूँ, कितनी फीट नीचे थी? आप ये मान के चलो, ये मेरा थर्ड फ्लोर है, ये फिर सेकंड फ्लोर है। उसके बाद हमारा आंगन है, इतना चौड़ा, ये जहाँ ये खड़ा है ये आंगन है हमारा। उसके बाद रोड है, फिर साइड से नाला है। मतलब कि आप ये मान के चले कि 15 से 20 फीट ऊपर जो है वो इस समय ये हम खड़े हैं। बिल्कुल हम 15 से 20 फीट के ऊपर खड़े हैं इस वक्त। और मतलब
एक होती है ना हिम्मत नहीं है कि वापस से खड़ा कर सकते हैं। मंडी के लोगों को आपने सुना, उनका दर्द आपने जाना। थुनाग में जहां सड़क थी वहां अब सैलाबी तांडव नजर आ रहा है। तबाही इतनी भीषण हुई कि लोग अभी तक दहशत में हैं। लोगों के सामने खाने पीने की अब चुनौती बनी हुई है। थुनाग में सबसे ज्यादा जो कुदरत का कहर था वो देखने को मिला। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये एक सड़क हुआ करती थी, लेकिन अब ये सड़क नहीं बल्कि नाले में तब्दील हो चुकी है। और ये आसपास जो आप घर देख रहे हैं ये 2-2 मंजिला मकान थे, एक मंजिल पूरी तरह से नीचे धंस गई, सिर्फ ऊपर की एक मंजिल बची है, मानो ये फर्स्ट फ्लोर यही हो। लेकिन ग्राउंड फ्लोर आप देखेंगे तो वो पूरी की तरह इस जमीन के अंदर समा चुका है। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग अब अपनी जिंदगी दोबारा पर पटरी पर लाने के लिए इस तरह से अपने जो कपड़े हैं वो निकाल रहे हैं और उसको वापस यहाँ पर सुखा रहे हैं। जेसीबी मशीन यहाँ लगी है जो यहाँ पर शायद रास्ते की तलाश कर रही है, लेकिन रास्ता तो यहाँ बचा ही नहीं है। सामने आप दुकान की हालत देख सकते हैं, उसकी हालत क्या है। मकान है वो पूरी तरह से और दुकान सब खत्म हो गया। और जो ये सिर्फ सेकंड फ्लोर नज़र आ रहा है, जो ग्राउंड फ्लोर था वो इसके नीचे धंस गया। ठीक ऐसी ही हालत ये मेरे पीछे, ये जिस जगह मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ ये लेंटर आपको नज़र आएगा। ये दरअसल पूरा मकान हुआ करता था जो इस सैलाब में बह गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है और बचे हैं तो सिर्फ तबाही के निशान बचे हैं। ये तस्वीर आप देखेंगे तो इसका जो ये ऊपर छत नज़र आ रही है और इसके नीचे ये पूरा का पूरा जो है अब वो पूरा समा चुका है, क्योंकि अब मानो ये एक स्लैब रह गया हो, लेकिन यकीन मानिए ये स्लैब नहीं है। इसके नीचे पूरा का पूरा घर था, इसके ऊपर भी घर था जो अब बह चुका है। और दूसरी तरफ ये आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर भी घर हुआ करता था। जैसे ही ऊपर से सैलाब आया उसके साथ ये भी बहता हुआ चला गया और कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर भी। और हर तरफ यहाँ पर तबाही के मंजर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं।